नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्ण के जीवन की। कर्ण के जीवन की दो बड़ी गलतियां जिसने कर्ण के जीवन को खत्म कर दिया। दोस्तों, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ अंगराज कर्ण के साथ हुआ था। अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में दो ऐसी गलतियां की थी जिसका परिणाम अंत में उन्हें मृत्यु के रूप में मिला। दोस्तों, इसे पूरा सुनिएगा, यकीनन आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा। द्वापर युग की बात है। सूर्यपुत्र कर्ण एक बार शिकार के लिए जंगल में भटक रहे थे। प्राचीन काल के राजा सामान्यतः हिंसक प्राणियों का शिकार करते थे ताकि वह रात्रि के समय नगर में घुसकर उत्पात ना मचा सकें। कर्ण भी इसी उद्देश्य से जंगल में हिंसक जानवरों को खोज रहे थे। तभी अचानक कर्ण ने झाड़ियों के पीछे किसी हिंसक जानवर के होने की आशंका व्यक्त की। कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे ही बाण चला दिया। दुर्योग से वहां एक बूढ़े बाबा की गाय घास चर रही थी। बाण लगते ही कुछ समय में गाय के प्राण पखेरु हो गए। गाय धराशायी हो गई और उसके प्राण छूट गए। जब यह दृश्य उस बूढ़े बाबा ने देखा तो वह रोष से भर गया और कर्ण के इस कृत्य पर उस बाबा को बहुत क्रोध आया। वह बूढ़ा बाबा अपने गाय के पास बैठकर रोने लगा। बूढ़े बाबा और गाय की दुर्दशा देख कर्ण भी दुखी हो गया। वह भी रोते हुए उस बूढ़े बाबा को धीरज बांधते हुए सांत्वना देने लगे और अपने इस कृत्य के लिए वह क्षमा याचना करने लगे। तब बूढ़े बाबा ने कर्ण को दूर ढकेलते हुए कहा कि अपनी शक्तियों के मद में चूर हत्यारे, क्या तुझे इतना भी याद नहीं कि बिना लक्ष्य का निश्चय किए हुए तीर नहीं चलाना चाहिए। मेरी निसहाय गाय की हत्या करके तू मुझसे क्षमा याचना करता है। मूर्ख, क्या तू मेरी गाय को जीवित कर सकता है? मेरे घर पर बंधा इस गाय का बछड़ा जो कि भूख से व्याकुल होकर अपनी मां को पुकार रहा है, क्या तू उसकी मां को जीवित कर सकता है? दुखी होकर कर्ण ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब बूढ़े बाबा ने क्रोधित होकर कर्ण को अपने इस गलती के लिए शाप देते हुए बोले कि अपनी शक्तियों के मद में चूर कर्ण, जिस तरह तूने रथ पर सवार होकर मेरी निसहाय गाय की हत्या की है, उसी तरह एक दिन जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा तो तेरे रथ का पहिया धरती में समा जाएगा और तू भय और व्याकुल हुआ निसहाय मरेगा। उस बूढ़े बाबा के श्राप के कारण ही भविष्य में जब महाभारत का युद्ध हुआ और कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, तब एक समय ऐसा आया कि जब परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी सभी विधाएं भूल गया और उस बूढ़े बाबा के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इस तरह उस बूढ़े बाबा का श्राप सत्य हुआ। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी कभी इंसान से या जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियां हो जाने के बाद उन पे आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा जीवन में अक्सर कई बार होता है कि हम किसी तीसरे व्यक्ति से कही हुई बातें सुनते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर हम एक्शन ले लेते हैं। उस व्यक्ति पर हम कुछ भला बुरा कह देते हैं। जब तक सत्य सामने ना हो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बिना सत्य को जाने कही हुई बात आप तो कह देंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या उसका असर पड़ता है, शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। कहानी आपको कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप कौन से शहर से, कौन से गाँव से हमारी यह कहानी देख रहे थे। Thank you.